प्रॉपर्टी की एनर्जी लाइंस को फील कीजिए कि बाल नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी की ऊर्जा की धाराएं हैं। विज्ञान का पुनर्जागरण भारतवर्ष में मैक्सिमम 2 से 3 दशक में हुआ। तो लाफिंग बुद्धा जब आते हैं तो लाफिंग बुद्धा को बिठाने की एक जगह है। लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करना बहुत अच्छा है, लाफिंग बुद्धा गिफ्ट स्वीकार करना बहुत अच्छा है। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के मेरे सभी भाई बहनों को मेरे नमस्कार। मैं हूं वास्तु ग्रैंड मास्टर एस्ट्रोलॉजर आशीष गुप्ता। घर घर मिलने वाले लाफिंग बुद्धा, आज हम बात करने वाले हैं उनकी। लाफिंग बुद्धा कहां से आए, कैसे आए, क्या कॉन्सेप्ट है, कहां प्लेसमेंट करें, कैसे उनको यूज करें, और घर में यदि अधिक लाफिंग बुद्धा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में जो लाफिंग बुद्धा का रॉन्ग प्लेसमेंट है, आज अब से 10 मिनट बाद वो सही होने वाला है। और जब वो लाफिंग बुद्धा का प्लेसमेंट सही हो जाएगा तो धीरे धीरे अबंडेंस के द्वार खोलना शुरू हो जाएंगे, आपको मिलना शुरू हो जाएगा, प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी, और आप पाएंगे कि वास्तु और फेंग शुई के छोटे छोटे टिप्स से जो एनर्जी साइकिल्स हैं वो मजे में सिंक्रोनाइज होना शुरू हो गई हैं। जैसे बहुत सुंदर बाल होना किसी स्त्री के, या तो पुरुषों के भी, भाई ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे बाल हो सुंदर। वो बाल कब सुंदर लगते हैं? जब वो सुलझे हुए हों, जब वो करीने से डिजाइन किए गए हों। लेकिन वही बाल यदि उलझ जाएंगे तो वो बाल कष्ट का कारण बनते हैं। आप इन बालों में अपने प्रॉपर्टी की एनर्जी लाइंस को फील कीजिए कि बाल नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी की ऊर्जा की धाराएं हैं, और ये ऊर्जा की धाराएं परस्पर सिंक्रोनाइज ना होकर आपस में उलझ चुकी हैं। उलझी हुई धाराएं हमेशा कष्टकारी होती हैं। उलझे हुए बाल सुलझाने में या तो कष्ट देते हैं या उसको काट देना पड़ता है। मैं अपनी इन वीडियोस के माध्यम से आपके घर में मौजूद छोटे छोटे वास्तु के, छोटे छोटे फेंग शुई के जो टिप्स हैं, उनसे आपके घर की ऊर्जा की धाराओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, और रिजल्ट्स आप लोग महसूस कर रहे हैं। जिस समय भारतवर्ष में वास्तुशास्त्र का चलन रहा, उसके सूत्रों की खोज हो रही थी, उसके काफी बाद चाइना में भी इन ऊर्जाओं को सेटल करने की कोशिश की गई, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, और उससे फायदा लेने का, लाभ लेने की कोशिश की गई। हर सभ्यता ने, चाहे वो कोई भी सभ्यता हो, उन्होंने कोशिश की कि जो एनर्जी है वो बैलेंस हो और उससे मानव जीवन का, मानव जाति का लाभ हो, हित हो। तो वहां पर भी कुछ काम किए गए, और वहां से जब भारत में वास्तुशास्त्र, ज्यादा पुरानी बात नहीं है मेरे ख्याल से, वास्तु विज्ञान का पुनर्जागरण भारतवर्ष में मैक्सिमम 2 से 3 दशक में हुआ है। उससे पहले तो हम गरीब थे, मैं तो पहले भी बोल के आया हूं, तो हमारे पास पैसा नहीं होता था। वास्तुशास्त्र पैसा कमाने की विद्या है। अगर आप ठीक से वास्तुशास्त्र के नियमों का प्रयोग करेंगे तो आप धनवान बन सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। भारतवर्ष में जितने भी राजे रजवाड़े हुए, जितने भी महल बने, वो सब वास्तु सम्मत थे, वास्तु कंप्लायंस थे। तो आज तक यदि आप राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण घरानों की बात करेंगे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, तो आज भी वहां की जो रॉयल फैमिली है वो आज भी उतनी ही इज्जत, रिस्पेक्ट की निगाह से देखी जाती है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वास्तु कंप्लायंस है। और जैसे जैसे भारत में धनपतियों की संख्या बढ़ रही है, लोग वास्तु को अधिक अपना रहे हैं। तो वास्तु के सूत्र तो मैं कहता हूं हमारे भारतवर्ष का हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और उस आधार पर हर व्यक्ति के घर में लाफिंग बुद्धा हैं। लाफिंग बुद्धा या लुकशुकफाऊ या तो 9 गॉड्स, ये चाइनीज जो फेंग शुई है वहां से भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि जब अब से कुछ 30 बरस पहले जब वास्तु पे नए काम शुरू हुए तो रेमेडीज का एक बहुत बड़ा पंगा आ गया था, क्योंकि सम्रांगण सूत्रधार हैं या मय मतम है, इन सब में सूत्र तो हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसकी रेमेडी क्या है, उसमें अभी समय लगना था, क्योंकि उस पर आज के लोगों ने काम करना बाकी था। हम लोगों ने काम किया बाद में, हमारे गुरुओं ने काम किया बाद में, हमें सिखाया। तो भाई उस समय वहां से कुछ रेमेडीज आई फेंग शुई की, और उसको भारतीय वास्तु समाज ने हाथों हाथ लिया। उसमें एक रेमेडी लाफिंग बुद्धा। मैं ऐसा मानता हूं जो लाफिंग बुद्धा हैं वो खुशियां लेके आते हैं, अबंडेंस लेके आते हैं, नॉलेज है उनके पास दबा के, ठीक है, भर देते हैं। और सेम ये चीज है, उनका एक हैवी स्टमक है, मुझे लगता है सेम चीज हमारे सनातन में गणेश जी हैं। गणेश जी आते हैं, रिद्धि सिद्धि लेके आते हैं, है ना, उनकी पत्नी का नाम है, शुभ लाभ है उनके पुत्र। तो
एबंडेंस लेके आते हैं। तो लाफिंग बुद्धा जब आते हैं तो लाफिंग बुद्धा को बिठाने की एक जगह है। पहले मैं आपको जगह की चर्चा करता हूं और आपके पास जिसके पास भी लाफिंग बुद्धा वहां बिठा दीजिए। जैसे आपने नॉर्थ है तो करेक्ट नॉर्थ के हल्के से राइट में, बेस्ट है उनको जमीन पर बिठा दीजिए। आप बिल्कुल मत घबराइए। उसका कारण बताता हूं। जितनी भी ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ धरती में है, जमीन में है और कहीं ऊर्जा नहीं है। डाइनिंग टेबल पे खाने का प्रचलन आज हुआ है। हम नीचे ही सोते थे, नीचे ही बैठ के खाते थे और स्वस्थ रहते थे। उनको जमीन पर रख दीजिए। आपके घर में कहीं भी लाफिंग बुद्धा है, ये कहना कि लाफिंग बुद्धा को मेन गेट को फेसिंग कर रखना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं। उसका कारण यह है, मुझे पता ही नहीं आपका मेन गेट कहाँ है। साउथ वेस्ट में है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, एसएसई में है, ईएनई में है, ईएससी में है, एनएनडब्ल्यू में, कहाँ है मुझे पता ही नहीं है। अभी लाफिंग बुद्धा फॉर एग्जांपल आपका जो मेन गेट है वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में है, डब्ल्यूएनडब्ल्यू में है। आपने वहां पर उनको फेस करके बिठा दिया। डब्ल्यूएनडब्ल्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रुदन। ये रोने की दिशा है। ये वही दिशा है जहां पर भगवान को जब राजतिलक होना था कल सुबह और जो रुदन कक्ष बना था माता केकई का, वो इसी दिशा में बना हुआ था। और दिशा क्या हो गई? यदि आप उस दिशा को फेस करते हुए लाफिंग बुद्धा बिठाएंगे तो एक अच्छी रेमेडी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए इसको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बिठाने की, बेस्ट जगह है इनके लिए। और इस कॉन्सेप्ट को हटाइए कि मेन गेट को फेस करते होने चाहिए, हटा दीजिए। उनको डस्टिंग कीजिए, साफ कीजिए उनको। अगर आपके घर के लाफिंग बुद्धा, अभी 3-4 तरह के लाफिंग बुद्धा आपको मिलेंगे, आप सबके घर में होंगे। कोई होंगे जो गठड़ी बांध के ला रहे हैं, सही है, रख दीजिए। कोई होंगे जिनके ऐसे अबंडेंस है, ऐसे खूब सारा, नो इश्यूज, रख दीजिए। कई बार लाफिंग बुद्धा ऐसे जो हैंड अप्स होते हैं, अगर उनके हैंड अप हैं और उनके पास गठड़ी नहीं है तो आप सोच लीजिए, क्योंकि हैंड अप विदाउट गठरी लाफिंग बुद्धा जो है वो करेक्ट एनर्जी प्रमोट नहीं कर पाते हैं। उसको आपको अपने घर से हटा देना चाहिए, उसको रिप्लेस करके दूसरे अबंडेंस वाले लाफिंग बुद्धा ले आने चाहिए। लाफिंग बुद्धा स्टैंडिंग है या सिटिंग है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है, बस उनके पास गठड़ी होनी चाहिए। लाफिंग बुद्धा सिटिंग है या स्टैंडिंग है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस उनके पास गठड़ी होनी चाहिए। अब आपके पास एक लाफिंग बुद्धा थे, एक गिफ्ट में और आ गए हैं, तो मैंने जो जगह बताई वहां 2 लाफिंग बुद्धा रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गणेश जी का है कॉन्सेप्ट, गणेश जी एक ही रखने चाहिए एक प्रॉपर्टी में, गणेश जी ज्यादा नहीं होने चाहिए। आजकल तो लोग बहुत सारे गणेश जी रखते हैं, लेकिन वो चर्चा फिर बाद में करूंगा, अभी आज लाफिंग बुद्धा की। तो लाफिंग बुद्धा आपके पास 2 हो गए तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो जाए तो भी रख सकते हैं, अपना स्पेस देख लें, डिजाइनिंग देख लें, शो देख लें। अगर आपको लगता है कि आपको 1 या 2 लाफिंग बुद्धा वहां पर हैं, उसके बाद और नहीं रखने हैं, आपके पास लाफिंग बुद्धा आ गए हैं, उनको एक्सेप्ट करके आप प्रसन्न मन से मैनिफेस्टेशन के साथ अपने किसी और मित्र को गिफ्ट कर सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड आपको बुलाते हैं और आप उनको लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मैनिफेस्टेशन के साथ गिफ्ट कीजिए कि ये लाफिंग बुद्धा मैं अपने इस दोस्त को दे रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं, इनको खूब प्रचुरता में धन आना चाहिए, समस्याएं इनकी खत्म हो जानी चाहिए, या तो बच्चों के कैरियर बनने चाहिए। इस मैनिफेस्टेशन के साथ कीजिए, लाफिंग बुद्धा गिफ्ट कीजिए, बहुत बढ़िया गिफ्ट है। लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करना बहुत अच्छा है, लाफिंग बुद्धा गिफ्ट स्वीकार करना बहुत अच्छा है। यदि आपको लाफिंग बुद्धा गिफ्ट में आ जाते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाफिंग बुद्धा को कभी भी रखना हो तो उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में रखें, ये सबसे अच्छी दिशा है, बेस्ट रिजल्ट देते हैं। चाहे वहां से वो आपके मेन गेट को देख पाए या मेन गेट को ना देख पाए, लेकिन वहां रखिए। सेकंड, अब क्या करना है, आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा से और मेन गेट के बीच में माने की एक दीवार आती है, तो अब आप अपने लाफिंग बुद्धा को ऐसे फेस कीजिए कि वो भले ही दीवार है लेकिन मेन गेट को देखें। क्लियर हुआ ना? भले ही दीवार आ गई कोई दिक्कत नहीं है, मेन गेट को देख, अलमीरा आ गई आपकी, वार्डरोब आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से उसको ऐसे फेस कीजिए। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, देखिए जैसे ये आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का मिडिल पॉइंट है, ये आपका मेन गेट है, बीच में ये एक वॉल आ गई है, राइट। आप यहां पर ऐसे रखें कि इनका निगाह ऐसे बन रहे गेट पे, वॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एनर्जीज हैं, एनर्जीज जब सही दिशा में चलती है तो बड़े बढ़िया रिजल्ट्स देती हैं। तो आप लाफिंग बुद्धा को खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी में रखिए,
खुशी खुशी गिफ्ट दीजिए, खुशी खुशी गिफ्ट रिसीव कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर को भर दीजिए। आप पाएंगे कि आपका घर खुशियों से भरता जा रहा है, आपका घर पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है, आपका घर एंजॉयमेंट से भरता जा रहा है और आप लाइफ को और अधिक एंजॉय कर रहे हैं, और अधिक पॉजिटिविटी से जी रहे हैं, और अधिक खुशियों से जी रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूँ एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और देखते रहें मेरे वीडियोस। नारायण हरि।